हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पौधों के ऊपर कॉफ़ी पाउडर के फ़ायदे। कॉफ़ी पाउडर जो कि हमारे घर के किचन में ही पाया जाता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली गुलाब के पौधों के ऊपर। कुछ और भी पौधे हैं हमारे गार्डन में जो कि अगर फूल नहीं दे रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर इस कॉफ़ी पाउडर का यूज़ करके आप काफ़ी सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं और काफ़ी सारी ग्रोथ ले सकते हैं। कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल बहुत ही आसान है और ये हम सब के घरों में पाया जाता है। ये एक बेस्ट होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र है किसी भी पौधे के लिए। अगर आपके घर के अंदर कोई पत्तेदार पौधा है, यानी ऐसा पौधा जिसके अंदर सिर्फ पत्ते होते हैं जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट है, वहाँ पर भी ये कॉफ़ी पाउडर बहुत ही बढ़िया काम करता है। लेकिन स्पेशली जो गुलाब का पौधा है उसके लिए ये कॉफ़ी पाउडर अमृत के समान है। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी फ्लावरिंग उसके अंदर नहीं हो रही है, तो कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे में बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके गार्डन में कोई भी पौधा है जो लंबे टाइम से कोई भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, कोई फूल नहीं दे रहा है, और आपके पास घर के अंदर कोई भी मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है, तो आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अब कॉफ़ी पाउडर हम हमारे पौधे के अंदर इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉफ़ी पाउडर के अंदर पाई जाती है जिससे गुलाब का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है? कॉफ़ी पाउडर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही कई छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पौधों को ज़रूरी होता है, वो भी कॉफ़ी पाउडर के अंदर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। जो कॉफ़ी पाउडर हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 2 रुपये का पाउच है, इसको भी आप अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा आपको लिमिटेड रखनी है। अगर आपका पौधा 10 से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आधा चम्मच, यानी कि जो एक पैकेट अभी मैंने खोला, इसको आप पानी में घोलकर सीधे अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। 15 दिन में एक बार काफ़ी है। फ्रेंड्स, कॉफ़ी पाउडर के अलावा अगर आपको कॉफ़ी ग्राउंड मिल जाए, यानी कॉफ़ी का बीज, कॉफ़ी के बीज को कूट कर उसको पीस कर कॉफ़ी बनाई जाती है। कॉफ़ी बनाने के बाद जो कॉफ़ी ग्राउंड बच जाता है वेस्ट, उसका इस्तेमाल भी गार्डनिंग में किया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। तो अगर आप कॉफ़ी के दानों का इस्तेमाल घर में करते हैं, कॉफ़ी ग्राउंड कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो कॉफ़ी ग्राउंड को इस्तेमाल करने के बाद आप कभी भी ना फेंकें, उसको सुखा करके आप अपने पौधों की मिट्टी में डाल दें। इससे आपके पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगी, और इससे बढ़िया कोई नाइट्रोजन का सोर्स आपको नेचुरल मिल ही नहीं सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल आप किस किस तरीके से अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। आप सीधे कॉफ़ी पाउडर, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आधा लीटर पानी में या फिर 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे में डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार। इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पौधे के साइज़ के हिसाब से। इसको इस्तेमाल करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप कॉफ़ी पाउडर को और होममेड फर्टिलाइज़र जो कि हमारे घर के किचन में ही हमको मिल जाते हैं, उनके साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप और फर्टिलाइज़र के साथ इसको मिलाकर अपने पौधों को देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसके लिए आज मेरे पास है एक ऐसा ही होममेड फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर में इसको बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आलू का छिलका हम सब के घर में लगभग रोज ही निकलता है। आलू के छिलकों को आप ना फेंकें। आलू के छिलके के अलावा आप केले के छिलके का या फिर प्याज के छिलके का इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 4-5 आलू के छिलके जो कि आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन छिलकों को इकट्ठा करके पानी में भिगो करके आपको 1 दिन के लिए रख देना है। बस 1 दिन काफ़ी है। अगले दिन आपको इसका इस्तेमाल करना है। इनमें से कोई भी एक छिलका, चाहे वो केले का छिलका है, चाहे वो प्याज का या फिर आलू का, एक छिलके को अगर आप कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाकर डालते हैं तो इससे आपके पौधे में पोटाशियम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि इन छिलकों के अंदर भरपूर मात्रा में पोषण पाया जाता है हमारे पौधों के लिए। इनका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इन छिलकों को अगर आप कॉफ़ी पाउडर में मिलाते हैं तो जो फास्फोरस की कमी है हमारे पौधे के अंदर, जिससे कि जड़ें ग्रोथ नहीं करती हैं और हमारा पौधा भी ऊपर ग्रोथ नहीं करता है, नई ब्रांचेस को नहीं निकालता है, तो फास्फोरस की कमी पूरी हो जाती है अगर आप ये छिलका कॉफ़ी पाउडर के अंदर मिला लेते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाकर,
इसको आप 1 दिन के बाद छान लीजिए, यानी कि इसका पानी आपको अलग कर लेना है और छिलके जो बच गए हैं उसको आप अलग कर लीजिए। छानने के बाद जो लिक्विड बचता है उस लिक्विड में आप 1 पाउच यानी कि 1 पैकेट जो है कॉफ़ी का आप मिला सकते हैं, या फिर आप आधा चम्मच पाउडर नाप कर भी ले सकते हैं। इसके बाद जितना आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके आता है, जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको मिलेगा छानने के बाद, उसमें आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाने के साथ ही आपको थोड़ा सा और पानी मिलाकर इसको और पतला बना लें, यानी कि आप इसको डाइल्यूट ज़रूर कर लें। ख़ास तौर पे अगर गर्मी का मौसम है तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र है, कोई भी, चाहे होममेड फर्टिलाइज़र है या फिर आप किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालते हैं, उसको आप डाइल्यूट करके ही अपने पौधे में इस्तेमाल करें। इसके साथ ही 2 फर्टिलाइज़र के बीच में आपको गैप ज़रूर रखना है, यानी अगर आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आज अपने गुलाब के पौधे में किया है तो कम से कम 15 दिन बाद आपको इसका इस्तेमाल फिर से अपने पौधे के अंदर करना है। ये जो छिलके बच गए हैं, अगर आपने 1 दिन के लिए कोई छिलका भिगो करके रखा हुआ है तो इसको आप अभी ना फेंको, इसके अंदर आप थोड़ा सा और पानी मिला लो और अगले दिन के लिए आप इसको रख दो। इसका इस्तेमाल आप फिर से एक बार छान करके अपने दूसरे पौधे में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट कि गुलाब के पौधे के ऊपर कॉफ़ी पाउडर किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। कॉफ़ी पाउडर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नाइट्रोजन, पोटाशियम पाया जाता है, जिससे कि हमारे पौधे के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकल करके आती हैं। इसके अलावा एक और फ़ायदा है जो कि गुलाब के पौधे के ऊपर कॉफ़ी पाउडर से मिलता है। कॉफ़ी पाउडर का जो नेचर है वो है एसिडिक, और गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो जब आप कॉफ़ी पाउडर अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी में डालते हैं तो पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। इससे जो गुलाब के पौधों की जड़ें हैं उसकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पौधे की मिट्टी की जो एसिडिक नेचर है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और लगातार कई तरीके के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से या फिर लगातार जो हम टैप वाटर, नलके का पानी इस्तेमाल करते हैं अपने गुलाब के पौधे के ऊपर, उससे भी हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो एल्कलाइन हो जाती है। और अगर आपके पौधे की जो गुलाब की मिट्टी है वो एल्कलाइन है तो पौधा कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा और अच्छी ग्रोथ नहीं निकालेगा। इसके साथ ही पोटाशियम की अच्छी मात्रा होने पर गुलाब के पौधे में फूलों की संख्या को कॉफ़ी पाउडर बढ़ा देता है। अगर आप रेगुलर गुलाब के पौधे के ऊपर कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पौधा बिना फूलों के आपके गार्डन में पड़ा रहे। ये जो पीछे लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है, इसका इस्तेमाल आपको महीने में 2 बार करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। चाहे कोई भी मौसम हो, आप हर मौसम में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले इसकी सही जानकारी होनी ज़रूरी है। सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपके पौधे को फ़ायदा मिलेगा। तो लेकिन इसका फ़ायदा आपके पौधों को ज़रूर मिलेगा, 101% इस चीज़ की गारंटी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।